हेलो फ्रेंड्स। एग्ज़ाम पास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स जो बिहार करंट अफेयर्स है, इसका हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर्स के पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है चैनल पे। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आज हम देखेंगे पार्ट 4 यानी कि बिहार करंट अफेयर्स का आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और आपसे मैंने पूछा था कि आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, 2 मंथ बचे हैं, तो क्या आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए? और मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा है और आपको यूट्यूब पे भी कमेंट के थ्रू पूछा था। तो आप वहाँ पे जाके अपना पोल बता सकते हैं कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे सही है। यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है, ठीक है। जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। बिहार में 49.8 जल स्रोतों सूखे और अतिक्रम ग्रसित हैं, ठीक है। आगे है, बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डैश को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर घनश्याम राय। आगे है, चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मोनिका दास को। क्या नाम है इनका? मोनिका दास। आगे है, बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो चौथा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीतामढ़ी। आगे है, बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंजुमन इस्लामिया हॉल। आगे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? आंसर हो जाएगा टोटल 45। कितने हैं? टोटल 45। आगे है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय और आपका पटना विश्वविद्यालय, ए और सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे गलत है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे सही हैं। बिहार में गरुड़ों की संख्या कितने हैं? 720। आप ये डेटा याद रखेंगे, कितने हैं बिहार में? 720। आगे है, बिहार में सर्वाधिक गरुड़ कहाँ पे है? तो भागलपुर में। असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। आगे है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो 10th का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जेवलिन थ्रो। आगे है, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रिवर हैचिंग योजना। आगे है, अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023। आगे क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से एक से अधिक। आगे है, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसके हैं अंजनी कुमार सिंह। आगे है 16, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी यानी कि गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोपालगंज। और आपको भी पता है कि अब आप लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, वो आपका 5 अगस्त तक है। तो आप लास्ट दिन का वेट ना करें, आप जितना जल्द हो भर लीजिए। अगर किन्होंने नहीं भरा है
तो अब आपको वेट करने का कोई तुक नहीं बनता है। आप जितने जल्दी हो सके फॉर्म को भर लें, पेमेंट वगैरह कर दें। और आपको भी पता है कि अगर आप उसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टोटल उसमें 4 ऑप्शन हैं, इनके 4 पोस्ट के लिए दिए गए हैं। 69 के लिए है, CTPA के लिए है और DYSP के लिए है, पर वो IT के लिए है और एक और पोस्ट है। तो अगर आप चारों में टिक करते हैं तो आपका अगर जनरल है या EBC है या OBC है तो 600 रुपये पर है। यानी कि अगर आप जितना भी करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, वो मल्टीप्लाई होके आपका लास्ट में आपका, अगर आपने एक पोस्ट के लिए किया है तो 600, अगर 3 पोस्ट के लिए किया है 6×18 यानी कि 1800 रुपये आएंगे, 2 का किया है तो आपको 1200 रुपये आएंगे। तो आप इस चीज़ से चिंतित ना हो कि पेमेंट तो 600 रुपये लिखा है, आपका इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है। अगर कोई ST/SC है तो उसका तो 150 है, तो वो 300 कैसे आ रहा है? क्योंकि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पोस्ट को 2 चुना है। कंबाइंड एग्जाम तो है लेकिन उसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो अगर आप चारों भरते हैं तो आपका मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा जितने भी आपका पेमेंट लगने हैं। तो आप इस चीज़ से घबराए नहीं और इस चीज़ से आप निफिक्र रहें। आपको जो अच्छा लग रहा है, आप जिस चीज़ के लिए क्राइटेरिया में फिट होते हैं, आप वो क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लें। आप एक में होते हैं कोई बात नहीं, एक ही कर ले, आपको 600 रुपये देना होगा या आपको 150 रुपये देना होगा। तो आप इस चीज़ के ध्यान रखें और फॉर्म को जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्द से जल्द आप भर दें। लास्ट टाइम के लिए आप वेट ना करें कि बस, क्योंकि अब आपको जो भी देखना था, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास आ चुका होगा, आपने भर दिया होगा। बस आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से भरें। और जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो लास्ट में आपको उसकी पेमेंट के ठीक नीचे ही आप देखेंगे एक और ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको कुछ सुधार करना है तो आपके पास टोटल 5 चांसेस हैं। तो आप एक बार बर्बाद कर लीजिए, 2 बार बर्बाद कर लीजिए, अच्छे से एक एक वर्ड को पढ़ के देख लीजिए, नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है, तभी आप पेमेंट करेंगे। क्यों? आपको टोटल 5 मौके दिए जा रहे हैं। आपका आप बार बार चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार क्लिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अच्छे से देख के ही भरेंगे, गलती ना करें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ परीक्षण संस्था से सम्मानित किया है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि नालंदा में। आगे है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भागलपुर में। आगे है, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आपका 400 ग्राम, 400 ग्राम। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि जापान के द्वारा। आगे है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 50 लाख रुपए। आगे है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1 और 2 दोनों। आगे है, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लें और इसे देख लेंगे अच्छे से। आगे है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। आगे है, हाल ही में वैभ व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में है? तो यह है व्यवहारगिरी, यह कहाँ पे है? बिहार के किस जिले में है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नालंदा में है। इनका नाम याद रखेंगे आप, व्यवहारगिरी कहाँ पे है? नालंदा में। आगे है, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? 27 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारे सही है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, ठीक है। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, ये गोपालगंज में ही है। इस वर्ष का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, ठीक है। आगे है, बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अभय कुमार। क्या नाम है इनका? अभय कुमार।
क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो 29 का बी हो जाएगा, अमिताभ कांत को। आगे है, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरे स्थान पर। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। क्या नाम है? मिर्चा चावल को पश्चिमी चंपारण। आगे है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि औरंगाबाद। क्या नाम है? सीता थापा महोत्सव। आगे है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 75वां। आगे है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना में। आगे है 35, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी 35 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 603 करोड़ रुपए। आगे है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोहतास में। क्या नाम है? पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? बिहार झारखंड को ये जोड़ेगा, तो ये रोहतास में। आगे है, बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुंगेर में। आगे है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। आगे है, बिहार के अररिया जिले के डैश सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर पर रही हैं कौन? इनका नाम है 39, यानी का ए, यानी कि टीना झा। रवि सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 लाख मीट्रिक टन। 10 लाख मीट्रिक टन। आगे है, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैसर कुमार। आगे है, बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? 42 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 17 में। आगे है, बिहार में कैदियों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेलें बनाने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा टोटल 13। आगे है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये है आपका शेखपुरा। आगे है, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भागलपुर इसमें शामिल नहीं है। आगे है, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है, बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा यानी कि 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका गंगा नदी पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल। आगे है 49, निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? 49 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 23 अप्रैल 2023। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? 50 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समाज कल्याण विभाग। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स सेट नंबर 4 आपका फिनिश कर लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको 5, 6, 7, 8 इसी तरह से वीडियो आपको मिलेगा। साथ साथ हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, तो एक साथ 2 वीडियो चल रहा है। अब आने वाले आप वीडियो में आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे और आपको बजट जो है वो भी मिलेगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है हम लोग उसे देखेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में नंबर बढ़ सके। बाकी आपके पास भी बुक आ चुका होगा तो आप उससे भी रिवीजन कर लेंगे। मैं तो वीडियो के रूप में आपको दूंगा ही ताकि आप उसे भी देखें। और जिन लोगों के पास बुक अगर नहीं आया है
तो आप वीडियो देख के लीजिए, आपका कम से कम 750 MCQ एक बार में कवर हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए अपने फिक्र रहें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा। हम लोग 1 से 2 बुक को कवर करेंगे और आने वाले समय में हम स्पीडी का जो मैंने आपको बताया था बुक के सीरीज़ में कि स्पीडी के करंट अफेयर्स को भी हम लोग देखेंगे। उसमें भी कम से कम लगभग 800 MCQ होते हैं, हम वो भी देखेंगे। जो आपके कम से कम आप 1500 MCQ आप जब देख लेते हैं तो फिर बिहार का क्वेश्चन या इंटरनेशनल नेशनल क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा। अगर एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लगभग वो किसी खास बहुत अच्छे जो मैगजीन में होते हैं, कहीं पे छोटा सा वो दिया होता है, उसमें वो करंट अफेयर्स होता है, या कभी कभी कहीं कहीं से छूट जाता है, वो एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो काफ़ी डीप पूछे जाते हैं। बाकी जब हम लोग एक बार में जब 1500 अगर MCQ करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, तो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। हाँ, छूटेगा एक ही शर्त पे, अगर आप उसे रिवीजन नहीं करेंगे तो कोशिश आप ये करें कि आपने वीडियो अगर मान लीजिए 1 से लेकर 4 तक देख लिया, तो आप क्या करें, वीकेंड पे इसे 1.5 की स्पीड में लगा के आप इसे देख लें। तो आप सोच लीजिए अगर ये 20 मिनट का वीडियो बनता है तो 1.5 करेंगे या 2 की स्पीड में करेंगे तो आपको 10 से 12 मिनट में आपका वीडियो फिनिश हो जाएगा। और 750 क्वेश्चन जब आप कलेक्शन, अब मैंने इसीलिए क्या किया है, इसीलिए मैंने इसे सेगमेंट बाय सेगमेंट बनाता हूँ, ताकि एक बार आप बहुत जो कोई होता है कि 3 घंटे का वीडियो है तो देख के ही बोरियत हो जाती है, 3 घंटे कौन देख पाएगा या 4 घंटे का वीडियो कौन देख पाएगा। इसलिए मैंने 1 2 सेक्शन 3 में बांटा है, ताकि आप क्या करें, जब मन करे आप 1 देख लिया, 2 देख लिया, कॉपी में एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ इस चैनल से मुझे बिहार करंट अफेयर देखना है, इस चैनल से मुझे नेशनल और इंटरनेशनल देखना है। आप क्या करें, उसमें 1 2 3 4 लिख दें और डेली से क्रॉस कर लें कि हाँ मेरा ये हो चुका है। आप जब कॉपी पे अगर ये सब चीज़ बनाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आपने क्या क्या सेगमेंट ख़त्म कर लिया है। वैसे मैं क्या करूँगा, जल्द से जल्द मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आप जो है 1 अगस्त तक, मतलब कि जो अपना अगस्त है वो उस लेके लास्ट जो आपका एग्ज़ाम का डेट से 1 दिन पहले तक का मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, किसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा है और यूट्यूब पे भी मैंने आपको पूछा है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको वीडियो जल्द से जल्द चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।